अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग का। इंडक्टिव रीजनिंग मेक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करती हैं पहले, एंड देन ड्रॉज अ जनरल कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक करती हैं और कंक्लूजन जनरल होता है। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलोज अ जनरल थ्योरी। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करती है, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो जनरल थ्योरी से हमारे पास स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करती है। अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। व्हेन वी आर यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग, करेक्ट ऑब्जर्वेशन वो नॉट नेसेसरली लीड टू अ करेक्ट जनरल कंक्लूजन। जब हम इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो जनरल कंक्लूजन बनाए वो भी करेक्ट हो, यानी कि जो हम ऑब्जर्वेशन हमारे पास करेक्ट ही होंगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि जो कंक्लूजन हम उन ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करें या निकालें उनसे वो भी हमारे पास करेक्ट हो। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है, जो हम कंक्लूजन बनाते हैं वो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो हमारे पास करेक्ट होता है। व्हेन वी आर यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूजन विल बी करेक्ट इफ़ ऑल द स्टेटमेंट्स है करेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास इनका क्या एग्जाम्पल है। एवरी क्विज हैज़ बीन ईजी, देयरफॉर टेस्ट विल बी ईजी। अब जितने भी क्विज हुए हैं टेस्ट से पहले, अगर वो आसान है तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो अब अगला टेस्ट आएगा वो भी आसान होगा। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो अगला टेस्ट आए वो भी उन स्टूडेंट के लिए आसान हो। जिस तरह आज आपने एक टीचर है उसने पिछले सारे हफ्ते में पावर पॉइंट से आप लोगों को पढ़ाया है, तो आज हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि वो आज भी हमें पावर पॉइंट से टीचर पढ़ाएंगी। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो आज भी पावर पॉइंट यूज़ करें। अच्छा, अब डिडक्टिव रीजनिंग के हम एग्जांपल देखते हैं। ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास प्ले क्रिकेट, के सारे स्टूडेंट जो इस क्लास में हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। देयरफॉर उस्मान इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, उस्मान इस स्टूडेंट का इस क्लास का एक स्टूडेंट है। देयरफॉर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि उस्मान आल्सो प्लेस क्रिकेट, क्या उस्मान भी क्रिकेट खेलता होगा। तो ये हमारे पास जो इधर हमने कंक्लूजन निकाला वो हमारे पास सही होगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या होती है, जनरल थ्योरी से हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला कि सारे स्टूडेंट जो इस क्लास के हैं क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारे पास एक जनरल थ्योरी थी, यह जनरल एक रिज़ल्ट था। उस्मान इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर उस्मान इस क्लास का स्टूडेंट है तो उस्मान भी क्रिकेट खेलता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दो डेफिनेशन, अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। डिडक्टिव लॉजिक कौन सा है, जो जनरल थ्योरी को फॉलो करके एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी। या तो जितनी भी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहेंगे। ये हमने कल भी एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि वो डिक्लरेटिव स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो अरिस्टोटेलियन जो लॉजिक्स हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं कि इसमें हर स्टेटमेंट जो होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन या पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स इन विच देयर इज़ अ स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अगर हमारे पास थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी हो ट्रू और फॉल्स के अलावा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अब इसके बाद हमने पढ़ना है लॉजिकल कनेक्शंस। लॉजिकल कनेक्शंस क्या होते हैं कि जब हम एक या दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो जो हम कनेक्शन उनके दरमियान में यूज़ करेंगे या कोई ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्शंस कहते हैं। इसके अलावा अब हमने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर हमारे पास दो या तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें या पिछली स्टेटमेंट से हम कोई एक नई स्टेटमेंट बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कुछ कनेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं।
कुछ सैम्बल्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। वी यूज़ लॉजिकल कनेक्टिव्स टू कनेक्ट सेवरल स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल स्टेटमेंट। यानी कि जब दो स्टेटमेंट को अगर हम एक सिंगल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उन दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो हम सैम्बल्स यूज़ करेंगे या कनेक्टिव यूज़ करेंगे वो हम लॉजिकल कनेक्शन उनको कहते हैं। द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल कनेक्टिव्स आर निगेशंस, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। ये हमारे पास हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक हमारे पास क्या होते हैं? व्हेन वी यूज़ लेटर्स टू डिनोट प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स और स्टेटमेंट वेरिएबल्स। प्रोपोजिशनल वेरिएबल का मतलब क्या है? किसी भी स्टेटमेंट को जब हम शो करेंगे किसी भी स्टेटमेंट को शो करेंगे तो हम उनको वेरिएबल से शो करेंगे। वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट प्रोपोजिशन। द कन्वेंशनल लेटर यूज फॉर प्रोपोजिशनल वेरिएबल आर पी क्यू आर एस। यानी जैसे मैं अगर कहूँ कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको मैं पी से शो कर सकती हूँ। कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, तो इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से जो डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट होंगे उनको हम वेरिएबल से डिनोट करेंगे। द कन्वेंशनल लेटर यूज फॉर प्रोपोजिशनल वेरिएबल आर पी क्यू आर एस। जैसे अगर उसने यहाँ पे पी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, ये एक स्टेटमेंट है। 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये एक हमारे पास और स्टेटमेंट है। अब हम कुछ और सिंबॉलिक ऑपरेटर्स देखेंगे और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन देखेंगे। यहाँ पे वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नोट। इसको ये सैम्बल्स हैं, इनको रीड कैसे करते हैं? ये जब हमने इनको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में चेंज किया फिर हम इनको कैसे रीड करते हैं? ये हमारे पास है नोट एंड और। अगर यहाँ पे हम इस तरह का साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट पी, निगेशन ऑफ पी। यानी अगर हमारे पास पी एक स्टेटमेंट है तो नॉट पी का मतलब क्या होगा? ये उसको नेगेटिव कर रही है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पी एक स्टेटमेंट है, अगर मैं इसके साथ निगेशन लगा दूँगी तो हम क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है, उसका ये मतलब होगा। पी एंड क्यू, इसका मतलब ये एंड है, जब हमने दो स्टेटमेंट को मिलाया पी एंड क्यू, पी और क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़, यानी कुछ आपके पास इफ़ के बाद स्टेटमेंट होगी देन एम्प्लॉयज़। अगर हम दो स्टेटमेंट को करेंगे इफ़ पी देन क्यू, पी एम्प्लॉयज़ क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ इक्विलेंट टू, इसको इज़ इक्विलेंट टू भी कहते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ में भी ये स्टेटमेंट यूज़ होती है। अब दो स्टेटमेंट के दरमियान में हमने जब लगाएंगे तो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसका मतलब ये होगा पी इज़ इक्विलेंट टू क्यू। अब ये अभी तो ऐसे हैं, जब आप लोग ये कनेक्शंस पढ़ेंगे तब आप लोगों को इनकी ज़्यादा समझ आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शन में है वो निगेशन है कि नॉट, वो हम पढ़ते हैं। इफ़ पी इज़ एनी प्रोपोजिशन इट्स निगेशन इज़ डिनोटेड बाय नॉट पी, रीड नॉट पी। इफ़ पी इज़ ट्रू निगेशन पी इज़ फॉल्स एंड इफ़ पी इज़ फॉल्स निगेशन पी इज़ ट्रू। यानी अगर हमारे पास पी कोई स्टेटमेंट है तो निगेशन पी हमारे पास एक स्टेटमेंट है और वो हम कहते हैं कि ट्रू है, तो निगेशन पी का क्या मतलब होगा? वो फॉल्स हो जाएगी। और अगर हमारे पास पी फॉल्स है तो निगेशन पी हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रूथ टेबल हो जाएगी। अब हम जो भी कनेक्शन पढ़ेंगे उसके साथ हम एक टेबल पढ़ेंगे जो उसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ को देगा, हमें पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ देगा। द एडजॉइनिंग टेबल कॉल्ड ट्रूथ टेबल गिव्स द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो अगर हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट तो उसकी निगेशन पी हमारे पास क्या हो जाएगी? फॉल्स। और अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है तो निगेशन पी हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू। अब हम इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट पी है, आगरा इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि न्यू दिल्ली जो है वो उसका कैपिटल है इंडिया का। अच्छा, अब निगेशन पी हमारे पास क्या होगा? आगरा इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया।
तो अब हमारे पास पी थी, आगरा इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, निगेशन पी हमारे पास क्या होगा, इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। माइकल पीसी रन्स लाइनेक्स, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो निगेशन पी हमारे पास क्या हो जाएगी, माइकल पीसी डज नॉट रन लाइनेक्स, ये ट्रू हो जाएगी। तो पी अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है तो निगेशन पी हमारे पास ट्रू हो जाएगी, पी अगर फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू हो जाएगी, और अगर पी हमारे पास ट्रू है तो निगेशन पी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।